बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया जिनका चयन हो गया है, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका 1-2 नंबर से रह गया है, उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा होगी कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी इतनी सारी वीडियो बनाई गई है और YouTube पर इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसके माध्यम से आपसे छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भैया जैसा कि आपको पता है, बिहार में जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी और उसकी आंसर की आई थी, यानी कि पेपर होने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे थे कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, आपकी कट ऑफ 50 जाएगी। अनारक्षित की यहाँ पर बात हो रही है, अनारक्षित की कट ऑफ 50 जाएगी। उस कंडीशन में भी हमने बार बार कहा था कि आपकी कट ऑफ किसी भी कंडीशन में 60 के नीचे रहने वाली नहीं है। ऐसा मुझे देखकर लगा, बहुत निराशा हुई। बिहार के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको देखकर बहुत निराशा हुई कि वहाँ पर जो पढ़ाई का स्तर है बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश में तो ये हालत है कि यहाँ पर PCS और IAS की तैयारी करने वाला जो बच्चा है, वो भी साइड में किसकी डिग्री रखता है, या तो B.Ed की डिग्री रखता है या फिर BTC की डिग्री रखता है। और जब शिक्षक भर्ती आती है तो IAS PCS की तैयारी करने वाला बच्चा भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरता है और मेरिट को बहुत हाई ले जाता है। और ये सिर्फ शिक्षक भर्ती में नहीं होता है, ये प्रत्येक परीक्षा में होता है, चाहे आपका BDO का पेपर हो, चाहे आपका लेखपाल का पेपर हो। तो कहने का सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही गला काट प्रतियोगिता है। लेकिन बिहार में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर आपके PGT के और TGT के बहुत सारे पद खाली रह गए। जितने पद थे उतनी अभ्यर्थी ही नहीं मिले। और प्राइमरी में जो कट ऑफ गई है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे यूपी के भाई बहन हैं उनके कारण हाई गई है। यहाँ पर चर्चा को अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो अनारक्षित पद था, अनारक्षित किसका, मेल वाला, अनारक्षित जो मेल वाला पद था और अनारक्षित जो फीमेल वाला पद था। ठीक है, तो इसमें लगभग 70% जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तर प्रदेश से ही हैं। और PGT में और TGT में भी यही हाल है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिला है, उसमें अनारक्षित वर्ग में 70% अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से ही हैं। हमारा जो गृह जनपद है वो भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि अयोध्या है, वो मेरा गृह जनपद है। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे मिले हैं, संपर्क किए हैं, जिनका चयन जो है बिहार शिक्षक भर्ती में हो गया है। तो कहने का मतलब है, अगर उत्तर प्रदेश के 70% अभ्यर्थी हैं, उसके बाद बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, उसके बाद जो उसके बाद जो आपका CTET फेल वाले हैं, बहुत सारे B.Ed के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। तो जब सब इन्हीं का चयन हो गया है, तो जो बिहार वाले थे वो क्या कर रहे हैं? बिहार वाले तो पूरे गायब हो गए ना, बिहार वाले तो पूरे गायब ही हो गए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो अनारक्षित वर्ग है। तो ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारी समझ से परे सारी चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि बिहार में जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, सब गोल मोल सा जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख रहे हैं स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। जो लोग 50 हमारी कट ऑफ बताते थे वो सारे लोग गायब हैं। ये 50 कट ऑफ किसको देखकर बताते थे? इस बिहार के बच्चों की मेंटालिटी और पढ़ने की स्तर को देखकर बताते थे। और हम जो कट ऑफ बताते थे 60+, ये जो कट ऑफ बताते थे उत्तर प्रदेश के बच्चों की पढ़ने की मेंटालिटी और उनके परिश्रम को देखकर बताते थे। तो आपकी कट ऑफ हाई जाने का एक ही कारण है कि जो आपके अदर स्टेट के बच्चे हैं उनका चयन किया गया है, इसलिए आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। जो दिल्ली में पढ़ेगा, मुखर्जी नगर में पढ़ रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, PCS की तैयारी कर रहा है, उसने भी B.Ed कर रखा है अथवा BTC कर रखा है, और वो आपकी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरेगा तो स्वाभाविक बात है आपसे ज़्यादा ही नंबर लाएगा। यही कंडीशन उत्तर प्रदेश में ही होती है और यही कंडीशन अब बिहार में भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चों को अलाउ किया गया था। तो सभी यूट्यूबर्स गायब हो गए हैं जो आपको बताते थे कि पासिंग मार्क को कम किया जाएगा, 5% कम होगा। हमें 120 में अनारक्षित वर्ग के लिए 48 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और बता रहे थे कि आपकी जो मेरिट है वो 45 जाएगी, यानी कि 50 से भी कम जाएगी, 45 जाएगी, 40 जाएंगे, बच्चे ही नहीं मिलेंगे। ये सारे भ्रम खत्म हो गए। रिजल्ट आया, सारे भ्रम खत्म हो गए।
तो जिनका चयन हो गया है वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, और जिनका चयन नहीं हुआ है वो अगली भर्ती की तैयारी करें। और हाँ, एक चीज़ और है, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो दोबारा भी आएगी, मेधा सूची जिसे कहते हैं वो दोबारा से भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और जो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से आपका जो रिजल्ट आया है बहुत सारे बीएड वाले भी उसमें शामिल हैं, उनको भी बाहर किया जाएगा। सीटेट जो फेल हैं उनको भी बाहर किया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे अर्जी फर्जी स्टूडेंट आपकी मेरिट लिस्ट में हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर किया जाएगा। और सेकंड लिस्ट जरूर आएगी, जिसको हम लोग मेधा सूची कहते हैं, वो जरूर आएगी। इत्मीनान रखिए, अगर आप 1-2 नंबरों से रह गए हैं, मेरिट में नहीं आया है आपका सिलेक्शन, तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर बीपीएससी वालों ने भी बड़ा गेम किया है कि भैया कट ऑफ तो बता दो। अभी ऑफिशियल कोई कट ऑफ नहीं आई है। अभी जो भी कट ऑफ बताया जा रहा है, जैसे कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि अनारक्षित मेल के लिए 68 और अनारक्षित फीमेल के लिए 58, ये हमारी कट ऑफ है। ये कट ऑफ सिर्फ अंदाजा है, कोई स्पष्ट कट ऑफ नहीं है, ये ऑफिशियल कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले जब आपका रिजल्ट आया था तो लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चों ने, जो महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि मेरा जो है 56 नंबर है, मेरा नहीं हुआ, मेरा 57 नंबर है, मेरा नहीं हुआ। मेल में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि मेरा 63 नंबर है, मेरा नहीं हुआ। तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जाके पढ़िएगा, सारी चीज़ें बच्चों ने लिखा है। तो इतने नंबर लाने के बाद भी बच्चों का नहीं हुआ है, और कट ऑफ हाई जाने का सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन चुका है जो कि बड़े बड़े राज्यों को टक्कर दे रहा है पढ़ाई के मामले में। कोई भी लाइब्रेरी आप जाके देख लीजिए, बिल्कुल भरी रहती है, चाहे वो शिक्षक भर्ती आए, चाहे दरोगा की भर्ती हो, चाहे बीडीओ की हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, सब में जी जान से तैयारी करने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे। तो ये हमारे मन का थोड़ा सा विचार था जो कि हमने रखा है कट ऑफ के बारे में। बड़े बड़े यूट्यूबर बिल्कुल फेल हो चुके हैं, आपका उनके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के आने से, यदि आप बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के आने से आपके कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ा है, आपको कैसा लग रहा है, इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि सारी बातें हमने यहाँ पर कह दिया है, और आपसे इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। यह जो आपका यूट्यूब चैनल है, ये पढ़ाई का यूट्यूब चैनल है, ये लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला यूट्यूब चैनल नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल दिन में 5-6 वीडियो बनाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं। वो यहाँ पर हम लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई से संबंधित है, जो पढ़ने का ठोस बातें होती हैं उसकी ही चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपसे बोलना चाह रहे थे, आपसे बताना चाह रहे थे, आपसे कहना चाह रहे थे, इसलिए यह वीडियो बनाई गई है। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।